नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे चैनल एजी कोडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप सभी का सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा। तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में HTML के कुल 6 टैग सीखे थे, जो कि है HTML हेडर टैग, पैराग्राफ टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, एंकर टैग, लिस्टिंग टैग्स और इमेज टैग। तो आइए दोस्तों, अब हम अगला वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे डिव के बारे में। डिव का मतलब होता है डिवीजन। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि ये आपके सामने जो स्क्रीन पर पेज दिख रहा है, ये एक्चुअली में यूज किया गया है डिव टैग को लेकर। अब चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं और ये देखते हैं कि ये जो बॉर्डर है और ये जो उसका बैकग्राउंड है वो हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं कोड में, और एक्चुअली में डिव कैसे होता है और किस तरह से हम उसको सजा सकते हैं। तो इसका कोड कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं HTML है और हेड टैग है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो नई चीज आई है स्टाइल, इसके बारे में अब हम थोड़ी देर से बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि ये होता है आपका डिव टैग। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसमें से ये जो क्लास लिखा हुआ है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसको सेव कर अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में डिव टैग कैसे काम करता है। देखिए, डिव टैग जब भी हम लगाते हैं तो उसको बिना स्टाइल के अगर हम यूज करते हैं तो वो नॉर्मली जैसा हम हेडर टैग हो गया या पैराग्राफ टैग हो गया, वो वैसे ही टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। अब अगर हम बात करते हैं कोड की, तो ये जो आपका जो स्टाइल से लेकर ये पूरा ये क्या है, देखिए होता ये है कि हम जब भी डिव टैग को यूज करते हैं तो उसको हमें स्टाइल से सजाना पड़ता है। उसका लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, डेलीमीटर ओपन, स्टाइल, फिर डेलीमीटर क्लोज। अब ये डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट का मतलब होता है कि हम एक क्लास बना रहे हैं। क्लास हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डॉट माय डिव, या फिर हम यहाँ से दूसरी क्लास भी कर सकते हैं, डॉट सो ये टेस्ट। ठीक है, जैसे ही हमने ये टेस्ट लिखा तो फिर हमें कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, उसको ओपन करना पड़ता है। फिर यहाँ पर अब हम उसके स्पेसिफिकेशंस बोल लीजिए, स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि हमें डिव के अंदर क्या क्या कराना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है बॉर्डर, तो बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल की होनी चाहिए और आउटसाइड मतलब आउटसाइड होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो कलर होना चाहिए वो रेड में होना चाहिए। अगर हम बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं तो उन्होंने लाइट ब्लू देकर रखा है, चाहे तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम चलिए हम इसको चेंज करते हैं और हम इसको कर देते हैं कोई दूसरा कलर। तो चलिए इसको हम लाइट ब्लू ना करते हुए हम इसको कर देते हैं येलोइश टाइप का कुछ। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने कोड एडिटर डाउनलोड किया था, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल कोड एडिटर, ये बहुत ही आसान कर देता है कोडिंग। जब भी आप कोडिंग वगैरह करते हैं तो आसान बना देता है। मुझे यहाँ पर कोई भी RGB या कुछ भी मुझे याद रखने की जरूरत नहीं थी। मैंने सीधे सीधे इस पर क्लिक किया, दैट मीन्स मैंने सीधे सीधे इसको सेलेक्ट किया, और जब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर एक मेरे को कलर बॉक्स दे रहा है कि आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम ब्लू करना चाहे तो हम ब्लू कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड टेक्स्ट। देन उसके बाद टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का मतलब, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हैं तो उसमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है, जो कि लेफ्ट, सेंटर, राइट जो भी है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर में देकर रखा है। चलिए इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं राइट। सो सॉरी, राइट। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने कर्ली ब्रेसेस जो है, कर्ली ब्रैकेट, उसको क्लोज किया है। दैट मीन्स अब हमने जो स्पेसिफिकेशंस दिए थे या स्टाइल स्पेसिफिकेशंस बोल सकते हैं वो दिया था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो खत्म करने के लिए कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना जरूरी है।
उसके बाद अगेन जैसे कि हम क्लोजिंग टैग देते हैं, तो ये ऊपर का ओपनिंग टैग था और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक, अब ये जो टेस्ट है ये हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि भाई टेस्ट तो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना हम H2 में कर लें या पैराग्राफ में कर लें, कहीं पर भी कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप H2 में करेंगे तो वो सिर्फ H2 का ही जो स्टाइल प्रॉपर्टी है वो चेंज करेगा। अगेन अगर आपको पैराग्राफ में चाहिए है तो अगेन आपको पैराग्राफ में डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग जो हमने H2 है और ये जो पैराग्राफ है इसको हमने एक डिव के अंदर ले लिया है, दैट मीन्स डिवीजन के अंदर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ इस डिव में हम इसको डिफाइन कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली H2 और ये जो हेडिंग है और पैराग्राफ है दोनों पर अप्लाई कर देगा। तो ये देखिए, ये करना बहुत आसान है। जैसे कि हमने डिव लिखा, फिर हमने लिखा क्लास और ये हमने लिख दिया टेस्ट। ठीक है, ये हमने टेस्ट लिख दिया और हमने इसको सेव कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अभी तक हमने जो क्लास था जो डिव में वो हटा दिया था, तो जो आउटपुट आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था। अब अगर हम इसी को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, जैसा कि हमने ब्लू कलर बैकग्राउंड का सेट किया था और जो बॉर्डर था वो तो खैर रेड में ही था। आपको याद होगा कि हमने जो टेक्स्ट अलाइन है वो राइट कर दिया था, तो यहाँ पर राइट में आ चुका है। ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट जो है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि डिव सेक्शन के बाहर है। देखिए डिव यहाँ पर ओपन हुआ है और डिव यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये डिव सेक्शन के बाहर है। तो चूंकि ये डिव सेक्शन के बाहर है इसीलिए जो स्टाइल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इन दोनों पर लगा है, ये पैराग्राफ पर नहीं लगा है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल तरीके से प्रिंट हुआ है। अगर हम इसको भी डिव में ले लेते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये सेव कर लिया हमने। तो अब आप देखेंगे अगर पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए वो भी उसी में इंक्लूड हो चुका है। अब देखिए, अब आपको जो कुछ भी आपको टेक्स्ट को सजाना है या आपको टेक्स्ट के साथ कुछ भी करना है तो आपको बार बार यहाँ जाकर कुछ नहीं करना है। जो कुछ आपको करना है वो इस स्टाइल टैग के बीच में आपको करना है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो है, ये जो चीज कहलाती है इसे ही हम CSS बोलते हैं, दैट मीन्स कैस्केड स्टाइल। तो देखिए किस तरह से कितना आसान है कि कोई भी टेक्स्ट को हम डेकोरेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो आगे के जो भी टैग्स हैं वो एक बार मैं पूरा बता दूं मैं आप लोगों को, उसके बाद फिर हम आगे और पढ़ेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज है, जो डेकोरेटिव प्रॉपर्टीज बोल लीजिए या स्पेसिफिकेशंस या CSS प्रॉपर्टीज जो है ये कितने प्रकार की होती हैं और हम कितने अच्छे तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करते हुए, अलग अलग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जितने भी HTML के टैग्स हैं उनको किस तरह से हम सजा सकते हैं और फिर HTML को एक बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से हम एक पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने ये स्टाइल टैग के अंदर ये सारे CSS के प्रॉपर्टीज दिए हैं, जैसे कि बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सारी चीजें। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको डिलीट कर दिया और ये इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब ये एक नॉर्मल डिव है और इस डिव के अंदर कोई प्रॉपर्टीज या कोई भी क्लास नहीं लगी हुई है। और अगर अब हम इसको सेव कर अगर हम इसको रन करते हैं तो ये नॉर्मल टेक्स्ट आ चुका है। लेकिन चूंकि हमें वापस ये जो हेडर है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, वापस हमें वो बॉक्स चाहिए है जो कि कलरफुल था, तो इसका एक दूसरा तरीका है जो कि आपको बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि हम एक IDE यूज कर रहे हैं,
चूंकि हम एक टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं और ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। कैसे? देखिए, अभी हमने हेडर में स्टाइल टैग लगाया था और स्टाइल टैग लगाकर वो सारे हमने प्रॉपर्टीज दी थी। यही की यही चीज हम सीधे डिव में भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। ठीक है, क्यों इनलाइन स्टाइल? क्योंकि डिव के लाइन में ही हम स्टाइल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। हमने यहाँ पर क्या लिखा? style स्टाइल इज इक्वल्स टू, और ये डबल कोट्स में। अब आप देखिए, जैसे ही आपने डबल कोट लगाया तो ये CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपके सामने आ चुकी है। देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, राइट? तो फिलहाल अभी हमारा इंटेंशन क्या था कि हम बॉर्डर लगाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए बॉर्डर, ठीक, और चलिए बॉर्डर कलर और कॉलन, फिर बॉर्डर हम कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम क्या ले लें? चलिए हम ये येलो। ठीक है, देखिए ये जो आईडी है ये हमें कितनी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक प्रॉपर्टी के बाद आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये सेमीकोलन जो है एक प्रॉपर्टी और दूसरे प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंशिएट करता है कि ये जो 5 पिक्सल बॉर्डर है ये यहाँ तक खत्म हो चुका है, उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है CSS का वो यहाँ से शुरू हुआ है, ये यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करें? चलिए नेक्स्ट हम एक काम ये करते हैं कि हम टेक्स्ट अलाइन। सो चलिए टेक्स्ट अलाइन, देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमें सिर्फ एंटर मारने की जरूरत है। और चलिए हम इसे सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलिए हम इसको रन कर देखते हैं। सो ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से भी हम आप अपना जो डिव का जो स्टाइल है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ टैग है। अब आप सोचिए कि अगर आपको सिर्फ ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या इसकी ये जो टेक्स्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आप इनलाइन स्टाइल का यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको ये हेडर, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ सबका जो स्टाइल है वो एक ही करना है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिव में एक स्टाइल डिफाइन कर दीजिए और डिव के अंदर ये तीनों टैग्स जो हैं आप रख दीजिए। तो इन तीनों टैग्स पर ये जो भी स्टाइल है, जो भी आपने डिफाइन किया हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा। बट लेट से कि आपको, चलिए आपको ये दोनों तो एक ही स्टाइल के चाहिए थे, लेकिन लेट से कि ये जो पैराग्राफ टैग है ये आपको इसका टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम स्टाइल, ठीक है, फिर हम कलर, और कलर हम कर देते हैं, चलिए हम इसको कर देते हैं रेड। ठीक है, ये हमने रेड कलर में कर दिया है। अब जब हम इसको सेव करेंगे और जब हम इसको रिफ्रेश कर देखेंगे तो ये देखिए ये जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो चुका है। चलिए हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बोला, देखिए आपको CSS के एक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे पता चलती जा रही है। अगर हमने ये बोला कि फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज हमने लिखा, चलिए हमने लिखा 25 पिक्सल। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको 25 पिक्सल लिखा और हमने इसको सेव किया और फिर जैसे ही हम अपने वेब ब्राउजर पर जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये फॉन्ट का साइज बढ़ गया है। ठीक है, बड़ा हो गया है फॉन्ट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि स्टाइल जो टैग है या जो स्टाइल जो है हम यहाँ हेडर में भी दे सकते हैं और साथ ही साथ हम HTML के जितने भी टैग्स हैं उन सब में सेपरेट स्टाइल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। बट चूंकि अगर आप सेपरेट स्टाइल डिफाइन करेंगे तो एक तो आपको बहुत सारी कोडिंग लिखनी पड़ेगी और दूसरा ये होगा कि आपका जो कोड है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम्बरसम दिखेगा या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो इसके लिए मान लीजिए कि ये सबके लिए आपको एक ही स्टाइल देनी है, तो यहाँ पर आप जैसे कि अपन ने पहले किया था कि एक स्टाइल का जो टैग है इस तरह से, सो स्टाइल, और इसके बीच में फिर आप यहाँ पर डॉट टेस्ट करके फिर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर आप जो है यहाँ पर स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। और फिर आपको जहां पर भी यूज करना हो, तो अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो आपको सी क्लास कुछ नहीं लिखना है और यहाँ पर टेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो डिजाइन है या जो डेकोरेशन है या ये जितना भी CSS है, आप उसको दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी होता है जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है। क्योंकि div एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML का, तो इसीलिए आज मैंने आपको दो स्टाइल बता दिए div के कि आप किस तरीकों से आप div को यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी div बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि div से हम और क्या क्या कर सकते हैं। div और प्लस स्टाइल को मिलाकर हम और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।